जो भी जर्नी है ट्रेडर है, किस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट होता है। ये जर्नी स्टार्ट मैंने बताया भी था आपको कुछ दिन पहले ही कि जर्नी स्टार्ट होता है एक आइडिया से। आपको पता लगता है कि शेयर मार्केट या फिर ट्रेडिंग नाम का कोई भी चीज है, वो आपको चाहे रील से पता चले या आपको कोई आपका दोस्त बताए, वहां से फिर आप इन्वॉल्व होते हो, ठीक है। वहां से फिर आप मान लो कोई ऐप डाउनलोड करते हो जिसमें आप डेमो ट्रेड करते हो, फिर आप रियल मनी डालते हो, फिर आपको थोड़ा सा इनिशियल प्रॉफिट होता है, फिर आप सपने देखते हो कि भाई मैं अंबानी कैसे बन पाऊंगा, ये गाड़ी कितने दिन में खरीदूंगा, कितने दिन में। कैलकुलेशन चलता है ना, मान लो 10,000 डाले और वो 10,000 बन गया 12,000, तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि 20% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट खोला, कैलकुलेटर पूरा कैलकुलेट करके निकल गया कि डिफेंडर लेने में 1 साल 12 महीना का, 1 साल 12 दिन का टाइम लग रहा है। तो फिर उसमें बोला नहीं लॉस भी लग सकता है, मोटा मोटा 1.5 साल में तो डिफेंडर आ ही जाएगा। फिर कैलकुलेशन करके आप स्टार्ट करते हो, फिर मार्केट आपको तोड़ता है, पहली बार देता है लॉस, जिसको लेने के बाद फट जाती है, फिर आपका सपना टूटता है, बट मोटिवेशन इतना जल्दी हारता नहीं है, फिर आप सीखना स्टार्ट करते हो। अब जब सीखते हो तो फिर ये तो समंदर है, एक चीज सीखोगे मजा आ जाएगा, आपको लगेगा यार क्या सीख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, यानी कि मार्केट सीख लिया। आप इसको सीख के जाते हो मार्केट के पास, ठीक है, मार्केट आपको 2 तमाचा देके निकाल देता है, आपको लगता है शिट यार गलत चीज सीख लिया, फिर गए आप मार्केट से बाहर, तो कुछ तो और सीखना पड़ेगा। इस बार आपने सीखा ट्रेंड लाइन हो गया या ब्रेकआउट हो गया, मार्केट फिर 2 तमाचा देके आपको बाहर कर। जब भी आप कोई नया चीज सीखते हो आपको मजा ही आ जाता है, आपको लगता है अब तो इस गेम को क्रैक कर लिया, ठीक है ना। लेकिन हर बार जब उस नॉलेज को लेके आप मार्केट के पास जाते हो, मार्केट आपको 2 तमाचा देके भेज देता है बाहर, और इस चक्कर में आप एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हो। पहले ये सीखते हो, फिर वो, इवन किसी किसी टाइम में कोई कोई बंदा फंस भी जाता है, किसी का इंडिकेटर खरीद लेता है कोई, ठीक है, कि ये इंडिकेटर बना देगा कोई, 9 में ये कर लिया, कोई तो अपना पर्सनल इंडिकेटर भेज देता है, चिपका देता है लोगों को कि ये, किसी का क्लास ज्वाइन कर लिया, कोर्स ज्वाइन कर लिया, सबको लगता है कि यहाँ से मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। ये भटकते रहता आदमी, और हर बार कुछ उलझुल कॉन्सेप्ट सीखता है और फिर मार्केट के पास जाता है, मार्केट वही करता है, 2 तमाचा देके फिर बात कर देता है। रिकॉर्डेड वीडियो में जब आपको कोई सिखाता है ना, तो आपको अल्ट्रा प्रो मैक्स कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, क्योंकि अभी मैं आपको कितना भी एग्जांपल, जो एग्जांपल देखना चाहूँ वो एग्जांपल दिखाऊंगा, जो ट्रेड फेल हो जाएगा वो मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा देखो यहाँ पे जो चार्ट है, अगर तुम एक ग्रीन कैंडल के बाद मान लो बिग बार कैंडल के बाद तुम बाय करते हो तो तुमको मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना ना, यहाँ से यहाँ बस इस कैंडल पे घुसना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस डालना है, 1:2 का टारगेट हो क्या हो, तो भाई मजा आ गया। अब यही कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेते हो और आपको सिर्फ वही सारे एग्जांपल्स दिखाए जाते हैं जिसमें प्रॉफिट हुआ है, या चुनिंदा कुछ दिन का डेटा दिखाया जाता है जिस डेटा में चीजें सही परफॉर्म कर रही है, कि देखो यहाँ नेगेटिव हुआ, यहाँ पे ये चीज हो गया, आपको लगा यार अब तो गेम क्रैक हो गया है, चीजें क्लियर है, बट वो इस चीज को बताने से पहले सारा कैलकुलेट करा है कि 1:3 इसीलिए बोला गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स 1:3 के बाद फेल हो जा रहे हैं, तो वो नहीं 1:3 रखते हैं, अगर 4 रहता 4 रखते हैं, क्योंकि वो पास डेटा पे बनाया हुआ डेटा है, ठीक है। बट बाकी का पिक्चर डिनाइल है, यहाँ पे आप फेल हो जाते, मान लो यहाँ पे बिग बार लेते तो ये स्टॉप लॉस हिट करता या जो भी करते, लेकिन ये सारी चीजें आप जो है लाइव में आपको सामना करना पड़ेगा। अब जब ये चीज पढ़ के आप आओगे वापस से, मजा ही आ जाएगा आपको, और मजा आने के बाद मार्केट में आप उस चीज को अप्लाई करने जाओगे, मार्केट आपको 2 थप्पड़ लगा देगा। आप फिर इस तरह करते करते एक करके एक एक कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखोगे, ट्रेंड लाइन सीखोगे, इंडिकेटर सीखोगे, 9 EMA सीखोगे, 10 EMA, 20 EMA, फिबोनाची, बोलिंजर बैंड, ठीक है, RSI प्लस मूविंग एवरेज। फिर आप बोलोगे कि ऐसे एक इंडिकेटर काम नहीं करता है, एक EMA लो उसके साथ RSI लगाओ, फिर आपको लगा यार RSI सिंपल था, उसके साथ ना RSI डाइवर्जन लगाना चाहिए, ठीक है। फिर आप किसी का पर्सनल इंडिकेटर लगाओगे, फिर आप एक इससे और एक लेवल ऊपर उठोगे। आप क्या करोगे, बोलिंजर बैंड तुम्हारी बैंड बजा देगी, ठीक है, एक स्टेप और ऊपर उठोगे, बोलोगे नहीं ये तो बच्चे यूज करते हैं। अब आएगा बारी लेवल 2 का, अब तुम पकड़ोगे अलग अलग कॉन्सेप्ट लाइक प्राइस एक्शन। अब मुझे प्राइस एक्शन बनना है, ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रैप ट्रेडिंग सीखना है, एसएमसी सीखना है, कुछ भी दिमाग लगा, ICT SMC ये सीखना है, या गौतम भाई का मुझे मान लो ये PPT सीखना है, जो भी ये बोलते हैं। मैं इसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बोलता PPT कॉन्सेप्ट, भाई ये तो पैनिक पॉइंट है, एक पॉइंट है जो काम पे पैनिक है, और यही पैनिक पॉइंट जब ट्रेंड में बना PPT बना, उसको मैं कॉन्सेप्ट बना के पैकेज करके नहीं भेज रहा हूँ। ये कोई भी किसी का भी चूरन वाला कॉन्सेप्ट आप एकदम पढ़ोगे, उसके बाद होता क्या है कि जितना नॉलेज आप इतना ले लेते हो, इसके बाद जो बंदा लॉस नहीं करा, ठीक है, वो बंदा खुद उसके पास इतना डेटा आ जाता है ना कि वो समझ जाता है कि भाई EMA से मुझे क्या उठाना है, RSI डाइवर्जन से क्या उठाना है, प्राइस एक्शन का वो कौन सा पार्ट है जिसको मुझे देखना है, या PPT से मुझे क्या उठाना है, SMC से मुझे क्या उठाना है। और अब तक आप घाट घाट का पानी पी के रेडी हो चुके हो। एक बस इस पे रूल लागू ये होना चाहिए कि आपने लॉस नहीं करना है बहुत ज्यादा। आपने अगर यही सीखने के क्रम में अपना एंटायर कैपिटल भी डुबाया और लोन लेके उल्टा आप लॉस में चले गए,
देन कोई भी कॉन्सेप्ट आपको रिकवर कराने में हालत खराब हो जाएगा। समझ रहे हो ना? पहला प्राइमरी फोकस शुड बी कि आपका लॉस बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। आपको लग सकता है कि आपका लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, बट बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। अगर आपका लॉस कमाने में आपको 3 से 6 महीने लग रहा है तो आपने बहुत बड़ा लॉस नहीं करा है। बहुत बड़ा लॉस उसको बोलते हैं जिस लॉस को रिकवर करना ट्रेडिंग के अलावे आपके लिए इम्पॉसिबल है। समझे? अब मैं ये डेयरिंग क्वेश्चन आपसे पूछना नहीं चाहता हूं, बट किसने किसने लॉस किया है आप कमेंट मत करो, या कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। जिसको लग रहा है कि जो लॉस उसने किया है वो लॉस ट्रेडिंग के अलावे वो कमा ही नहीं सकता दूसरी जगह से, ठीक है। हर ठीक है, वो होता है बड़ा लॉस। तो वो अगर आपने नहीं किया है ना, वो अगर आपने नहीं किया है, जब तक आपका लॉस आप कमा सकते हो आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग, यू आर नॉट इन बिग लॉस। आपको लग रहा है आपका लॉस बहुत बड़ा है ट्रेडिंग के, अब डिपेंड करता है आपका करंट कैपिटल भी कितना है। मान लो किसी का लॉस 1 करोड़ है, सुन के बहुत बड़ा लग रहा है ना, करंट कैपिटल उसके पास 16 करोड़ है। अब क्या लग रहा है? अपने अकॉर्डिंग औकात अनुसार एक लॉस किया उसने, इसके लिए बहुत बड़ा लॉस अभी नहीं हुआ है, इसके लिए जिंदगी खत्म नहीं हो गया इसका, ठीक है। बट अगर आपके पास 1 करोड़ ही था और उसमें से आपने 1 करोड़ लॉस कर दिया, ये चला गया मतलब बहुत बड़ा लॉस हो गया, ठीक है। इवन आपके पास 5 लाख ही था और किसी के पास 5 करोड़ का लॉस हुआ है, बट आपके पास 5 लाख। इस पे मैंने एक बहुत अच्छा इंस्टाग्राम पे ही पढ़ा था शायरी कि लड़की के बारे में किसी था कि 2 लोग अपने प्यार को साबित करना चाह रहे थे कि बोला उसने तुम्हें 200 रुपए दिए, ठीक है, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, 100 रुपए का गिफ्ट दिया, उसने तुम्हें 200 रुपए का गिफ्ट दिया। उसके पास 2 लाख रुपए थे, मेरे पास वो 100 ही रुपए था, तो किसका 100 रुपया बड़ा हुआ? इसका 100 रुपया बड़ा हुआ। तो सेम चीज है कि अगर आपका लॉस 5 लाख है और किसी का लॉस 5 करोड़ है और आपके पास 5 लाख ही था, या आपके पास 4 लाख था, 1 लाख लोन लेके लॉस किया, भाई आप उससे ज्यादा लॉस में हो जिसके पास 10 करोड़ था बट 5 करोड़ उड़ाया है, ठीक है। तो $33.50। अब यहाँ पर स्टेज हम लोग कहां तक पहुंच गए कि आपने ये सारे घिसे पिटे कॉन्सेप्ट्स पढ़े 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 पढ़े। इतना पढ़ने के बारे में आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि भाई मोटा मोटी क्या क्या चीजें हैं। और आपका एक देखो, आपका जो आंख है ना, जो ये आंख है, इसको भी मैच्योर होने में टाइम लगता है, ठीक है, मैच्योर होने में टाइम लगता है। आप सोचो, आप अगर कोई जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेले हो तो कभी बॉलिंग कोई करेगा, फास्ट बॉल करेगा, तो आपको डर लगेगा, अपना बॉडी बचाओगे रेदर देन कि उस पर आप 6 मारने का सोचो। आप मारने का सोच सकते हो क्योंकि आपने क्रिकेट खेला है, आपको पता है, आपका माइंड प्रिपेयर हो चुका है, आपका आंख ट्रेंड हो चुका है कि किस स्पीड से मुझे उस बॉल को हिट करना है या बॉल, तो आप वहां पे ना अपना बॉडी बचाना नहीं चाहोगे। लेकिन आप किसी को किसी ऐसे बंदे को क्रिकेट में उतारो जो कभी जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेला है, और उसको देखना वो बॉल आएगा, मारने से पहले अपना बॉडी उसको लगेगा कि मुझे चोट लग जाएगा, मुझे चोट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आंख अभी ट्रेंड नहीं हुआ है उस चीज के लिए। लेकिन जितना घिसोगे उसके बाद आपका आंख ट्रेंड हो जाएगा। जब आपका आई ट्रेंड हो जाएगा तो आपको कुछ कुछ इंसाइट्स आना शुरू हो जाएगा। इंसाइट्स यानी कि आपको ये फील होने लगेगा कि यार ये ट्रेड ना बहुत बड़ा टारगेट रहेगा। आप बताओ, आप में से कितने लोगों को ऐसा ऐसा फीलिंग आया है और ऐसा हुआ है जब आपको कोई ऐसा इंसाइट लगा कि पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि गोल्ड बहुत बड़ा फटने वाला है और फट गया। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि गोल्ड बिटकॉइन क्रैश होने वाला है और बिटकॉइन क्रैश हो गया, ठीक है। ये मतलब एक इंसाइट आया था कि भाई ये, या कोई ऐसा ट्रेड पकड़े जिसमें आपको सामने $50 दिख रहा था, लेकिन आपको लग रहा था कि ये ट्रेड में अगर रुका ना तो ये $1200-1500 दे सकता है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा दे सकता है। भले आपने नहीं रुका, बट आपको लगा, वो वाइब आना शुरू हुआ, आपको लग रहा है वो वाइब ऐसे ही आ गया। वो इसीलिए आया क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आपका आई ट्रेंड होना स्टार्ट हो गया है, समझे। और अभी आप उसको डेवलप करके देख नहीं पा रहे हो, वो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। गाड़ी आदमी कैसे चलाता है? कॉन्शियस होकर चलाता है? नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। जो कॉन्शियस होकर गाड़ी चलाता है उसके बगल में आप बैठ नहीं पाओगे। जो सोच सोच के गियर बदलना है, 4 पे चलना चाहिए स्पीड, आप उसके बगल पे नहीं बैठ पाओगे, आप उसी के बगल में बैठ पाओगे जो सबकॉन्शियस से चला रहा है गाड़ी, ठीक है। तो ये मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस में डेटा आ चुका है, बस अभी आप उस चीज को डिकोड नहीं कर पा रहे, उस सेटअप के तरीके से आ गया है, आपका नजर में डेवलप होना शुरू हो गया। अगर आपके साथ 1 से 2 बार 3 बार ऐसा हो गया है कि आपको कोई ट्रेड लग रहा है कि फटा और फटा, तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आपको भले पता नहीं चला बट आपके ब्रेन ने उस गेम को जीत चुका है, प्रोसेस कर चुका है। अब इसके बाद बारी आती है, ठीक है, कि जब चीजें हो गई, इनसाइट्स आना शुरू हो गया। हाँ, अब डिपेंड ये भी करता है ना कि आपको किसका साथ मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, इस मार्केट में कितना भी डिनाई में कर लूं, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर का बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके करियर में होगा ही होगा, ठीक है। आप कितना भी बोल लो कि नहीं है, ये है वो है, बट मैटर करेगा ही करेगा कि आप किसको देख रहे हो। क्योंकि जिस
आप एक कहते हैं ना, आप अपने आसपास के 5 आदमी का एवरेज बनते हो, पहला तो ये बोला जाता है। दूसरा बोला जाता है कि जो आप सुनोगे वही आप बनोगे, जो आप देखोगे वही आप करोगे। अब अगर आपको, जैसे गांधी जी ने भी बोला था, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, जो भी था ये इसीलिए बोला गया था कि जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हो उस अकॉर्डिंग आपका ब्रेन जो है वो कंडीशनड होते जाता है। अब अगर गलती से आपको कोई अच्छा मेंटर मिल गया जो आपको थोड़ा सा सही डायरेक्शन दिखा दिया, तो मे बी आपका जर्नी थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। पर एक्चुअली में ह्यूमन ब्रेन जो है ना, इस तरीके से काम नहीं करता है। हम लोग जो है वो हमेशा ग्रीड की तरफ भागते हैं। हमें क्या दिखता है पता है? हम जब भी, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने जब पहली बार जब जर्नी स्टार्ट करा था, 7-8 साल पहले की बात था, उस समय बहुत कम लोग थे मार्केट में। इंडिया का तो बहुत नाम भी नहीं था बहुत सारे क्रिएटर्स का। मैं बाहर में कोई बंदा था, कोई कंट्री का था, कनाडा का था या कहीं का था, मायामी का। मैं बैठ के देखता था कि वो प्राइवेट जेट लिया है, ठीक है, और बस उसका लाइफस्टाइल देखता था बैठ के। लाइफस्टाइल पता नहीं वो चीज ज्यादा मतलब हिट करता था कि लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल। वो लाइफस्टाइल जो है वो बार बार मोटिवेट करता था कि भाई ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लाइफस्टाइल। इस चीज से जो है बात 100% मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम अपना बता रहा हूँ। वो बंदा कुछ प्राइवेट जेट लिया था और मैं उसका हर वीडियो में वो ट्रेडिंग का पार्ट पूरा इग्नोर करता था और उसके लाइफस्टाइल में घुसता था कि अच्छा कितना टाइम लगा उसको प्राइवेट जेट लेने में, कितना टाइम लगा जर्नी लेने में, ये होने में, वो होने में। मेरा माइंड उधर जाता था। बट फॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा सही जगह पे चीजें बदल के, मतलब डायरेक्शन अपना बदला और थोड़ा सा बुक्स का सहारा ले लिया। तो आप एक चीज याद रखो, मैं आपको इसमें भी बेस्ट गाइड दे देता हूँ। आप किसी भी यूट्यूबर पे शक कर सकते हो, ठीक है, करना भी चाहिए। एक चीज का सहारा आप बिल्कुल लेना, बुक्स का। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बुक्स आपको मिलेंगे वो सबसे जेन्युइन सोर्स होता है लर्निंग करने का, क्योंकि इस पे याद रखना एक वीडियो बनाना बहुत ईजी है। अभी उठूंगा एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, लेकिन एक किताब लिखना इज डैम सीरियस, इतना आसान नहीं है सीरियस बुक लिखना। और इस चक्कर में अगर आपने मान लो ये शुरुआत की जर्नी में कुछ बुक्स का सहारा लिया, लाइक मार्केट विजट्स पढ़ा आपने, ठीक है, तो आपको ना ये एक ग्राउंड लेवल नॉलेज दे देगा कि आपके लिए क्या मैटर करेगा। बट याद रखना, सिर्फ किताब पढ़ने से भी नहीं होगा और सिर्फ ट्रेड करने से भी नहीं होगा और सिर्फ यूट्यूब देखने से नहीं होगा, सबको बैलेंस बनाना होगा। तो देखना आप क्या बता रहा हूं, एक मेंटर जो है आपको गाइड करने में शुरुआत में थोड़ा सा हेल्प कर देगा। अब आप अभी लालच में मत जाना कभी भी, ठीक है। पैसा आप तभी कमा पाओगे जब वो पैसा आपके लिए पहली बात छोटा हो जाएगा और दूसरा जब वो स्किल आप डेवलप कर लो। आप जितना ज्यादा मार्केट में लालची होने का कोशिश करोगे, जितना ज्यादा ड्रीम्स लेके आओगे, उतना ज्यादा चांस है कि आप मार्केट से बाहर होंगे, ठीक है। इसीलिए कोई भी चीज जो आपको ड्रीम दे रहा है, ड्रीम में आपको हेल्प कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, उस चीज से दूर रहो, क्योंकि ये एक स्किल है, डैम सीरियस स्किल है। इस चीज में मोटिवेशन का 0% नीड है। आपको लग रहा होगा कि आपको मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन करोगे किस लिए चाहिए? लॉस को भुलाने के लिए चाहिए, लॉस कर रहे हो उस लॉस को, गम को भूलने के लिए चाहिए, या अभी लॉस नहीं किए हो तो सपने देखने के लिए चाहिए। मोटिवेशन चाहिए ही नहीं आपको, मैं बता रहा हूं आपको एक्चुअली में इंफॉर्मेशन चाहिए और पेशेंस वगैरह ये सब चीज को डेवलप करके स्किल चाहिए। मोटिवेशन, जो भी चीज आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन दे या फिर बहुत ज्यादा लालच आपके अंदर ट्रिगर करे, उस चीज से दूर रहो, क्योंकि अगर अभी लालच वाला जाओगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो पहला यहां से हो गया। अब जर्नी आपने जब सीखना स्टार्ट करा, टेक्निकल जो जर्नी है ये आपका टाइम लेता है अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ से लेके 1.5 ईयर इज सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट। अगर आप अच्छा क्रिएटर पकड़ लिए, किताब भी पढ़ लिए, मार्केट भी देख लिए, लाइव भी कर लिए, लाइव भी देख लिए, वीडियोस पॉडकास्ट भी देख लिए, बहुत सारी बुक्स पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा बैक टेस्ट भी कर लिए, जर्नल भी बना लिया, अपने गलतियों को लिख भी लिया, हल्का फुल्का ट्रेड भी कर लिया, तो आप 6 महीने से 1.5 साल में जो ये टेक्निकल जर्नी है इसको क्रॉस कर लोगे। अब टेक्निकल जर्नी क्या होता है समझो। टेक्निकल जर्नी क्रॉस करना मतलब कि अब आपके पास एक सेटअप है, ठीक है, जिस सेटअप पे आपको पता है कि सेटअप का क्या ड्रॉ डाउन है, क्या चीज है, जो स्ट्रेटजी पे आपको उसका पूरा साइंस पता है। हवा हवाई सेटअप नहीं है। कुछ हवा हवाई सेटअप किसको बोलते हैं? हवा हवाई सेटअप उसको बोलते हैं कि आपने इंस्टा खोला, इंस्टा खोलने के बाद आपको एक रील दिखा जिसमें आपको कोई 9 मतलब इंडिकेटर का सेटिंग करने बताया कि आप इस इंडिकेटर को बड़े लोग यूज करते हैं, इसमें जाओ, इसको सेटिंग को 72 कर दो, इसको 40 कर दो एंड गुड टू गो। ये हवा सेटअप है। इसके अंदर आपको पूछा क्या क्यों बाय, क्यों वहां पे बाय करना, बताओ, आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे तुमको बाय का ट्रेड बताया, तो मुझसे पूछोगे, मैं तुमको 1000 रीजन दे दूंगा, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे बाय क्यों बोला था। बट अगर आपको उस चीज के अंदर का साइंस नहीं पता है तो वो एक हवा हवाई सेटअप है। हवा हवाई सेटअप से ऊपर उठ जाओगे आप,
आपके पास एक ऐसा सेटअप होगा जिसका कंप्लीट लॉजिक आपको पता होगा। दूसरा, आपको रिस्क रिवॉर्ड का पता चल चुका होगा कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है। आप बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स कर चुके होंगे जो एक बिगनर बंदा करता है, ठीक है। मैंने आपको एक स्टोरी बहुत पहले भी सुनाई थी कि मेरा एक दोस्त था, जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा था, वो एक ग्रुप हम लोगों ने लर्नर ग्रुप जो क्रिएट, ये जो अभी आप लर्नर चैनल देख रहे हो, ये असल में एक लर्नर ग्रुप था, ठीक है। मैं चैनल का भी नाम लर्नर ही रखने वाला था, बट ये ट्रेडमार्क रिलेटेड इशू हो जाता। उसमें एक बंदा, मैं जब 200 रुपए प्रॉफिट बुक करता था, वो 12,000 8,000 का स्क्रीनशॉट भेजता था, ठीक है। जब मैं 200 रुपए 150 रुपए प्रॉफिट बुक करता था, वो बंदा, मेरा एक दोस्त उससे इन्फ्लुएंस हो गया कि गौतम भाई ये जो है आप देखो ना, मतलब वो तो डेली 8,000 का भेज रहा है, 7,000 का भेज रहा है, 5,000 का भेज रहा है, एक दिन नहीं भेजा है, ठीक है। फिर उसके अगले दिन जो है फिर से भेजना स्टार्ट कर दिया। मैं बोला भाई मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ, उस बंदा को नहीं आता है कुछ, क्योंकि जिस बंदे को आएगा ना वो इतना जल्दी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन मैं भी जानता हूँ कि भाई वो करोड़पति तो है नहीं, ठीक है। पहली बात, अगर वो इतना जल्दी इतना रिस्क ले रहा है, क्योंकि अगर वो 12,000 बना रहा है, इसका मतलब है कि वो 5,000 20,000 का रिस्क भी ले रहा है, क्योंकि बिगनर तो, अगर बिगनर बंदा अगर 12,000 कमाता है तो 20,000 रिस्क लेके 12,000 कमाता है। अगर वो 8,000 बना रहा है तो उसके पीछे वो 16,000 का रिस्क ले रहा है। ऐसा उसको लगता है कि 8,000 कमाया है, लॉस होगा तो डबल करेगा उसका, ठीक है। अब हम लोगों ने जब उसको कॉल करा था, तो उसका कॉल करने के बाद उस बंदे ने बताया भाई मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैंने पूरे 1,40,000 कुछ बताया था कि मैंने प्रॉफिट कमाया है इस महीने, जब हम 200 रुपए कमा रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं था मेरे पास पैसा नहीं था, बट मुझे पता था कि भाई मार्केट है, ले लेगा, सब ले लेगा जो है मेरे पास, उसके बाद हमको वो ज्ञान देगा जिसको यूज करके मैं पैसा कमा पाऊंगा। तो मैं क्यों दूं ट्यूशन फीस भाई, अपना सारा पैसा दे दूं मार्केट को। तो वो बंदे से जब हम लोगों ने बात करी तो 1,40,000 का बताया प्रॉफिट है। और आपको याद होगा मेरे वीडियो के एंड में, किसी वीडियो के एंड में है, उस बंदे ने मुझे लास्ट में एक सवाल पूछा कि गौतम भाई आपसे मैं बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो सीई वाला स्टॉक मैं खरीदता हूँ ना, ये मुझे बहुत प्रॉफिट देता है, साला जब भी पीई वाला स्टॉक खरीदता हूँ तो इस पे लॉस होने लगता है, क्या मतलब ये समझ नहीं पाता ये पीई वाला स्टॉक क्या है। अब जो क्रिप्टो होल्ड करते हो आपको सीपी शायद समझ में नहीं आए, इंडियन मार्केट वालों को समझ में आएगा। भाई ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब पीई पुट नहीं जानता था और इस लेवल का एग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहा था। मैंने उसके मुंह पे पूछा तुम बताओ यार क्या लॉस में, उसको बताओ, बोला नहीं लॉस में कुछ नहीं, मेरा तो बताओ मैं क्या लॉस में हूँ। मतलब मैंने उसको लास्ट में बोला कि भाई सुनो, रिड्यूस करो क्वांटिटी, सीखो पहले, ठीक है, मत करो इतना ज्यादा एग्रेसिव अभी। वो बोला भाई मैं तो समझ गया हूँ भाई, 1,40,000 बोला ठीक है अब चलो जो भी है। और मैंने अपने जो दोस्त था उसको समझाया कि देखिए आप बोल रहे हैं ना, इनसे बात करके क्या सीखने को मिला आपको, यही सीखने को मिला कि ये बंदा बर्बाद होने वाला है, यही ना सीखे आप कि ये बंदा बर्बाद होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, 6 दिन बाद इसका स्क्रीनशॉट आना बंद हो जाएगा। तो आप इन लोगों से इन्फ्लुएंस मत होइए। अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको शुरुआत में ये सब चीजें प्रॉफिट से ऊपर उठ के दिमाग, इवन आपको कोई यूट्यूबर से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि मुझे इतना पैसा ये वो, भाई बहुत सबको अपना जर्नी तय करना है। तुम्हारा जर्नी 100 रुपए से स्टार्ट होगा, 200 रुपए से स्टार्ट होगा, 2 लाख 2 करोड़ तक भी जाएगा, बट तुम उसको कंपेयर करोगे किसी के साथ तो फिर तुम अपने उस लेवल को जल्दी स्ट्रेच करने के चक्कर में गड़बड़वा दोगे। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप जो जर्नी तय करोगे इस पे आपको सेटअप मिल जाएगा, इतने टाइम पे रिस्क रिवॉर्ड का मीनिंग समझ पाओगे, और बहुत सारे ऐसे मिस्टेक आप कर दोगे जो मिस्टेक एक ट्रेडर को करना ही होता है, बिना किए कुछ नहीं होता है। मतलब एक गाने था ना, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया, क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया, तो ट्रेडर से क्या पूछा जाएगा, क्या तुमने अपना अकाउंट ब्लॉक किया, क्या तुमने कभी ओवर ट्रेड करा, ठीक है। अगर नहीं किया तो क्या ट्रेड किया, क्या सीखा तुमने। पहला करोगे ही करोगे, दुनिया कुछ भी तुमको बोल ले, कितना भी समझदार का कुछ भी बन जाओ तुम अपना अकाउंट ब्लॉक करोगे, ठीक है। लिखता है ना किया, तुम जो है अकाउंट ब्लॉक करोगे, तुम जो है ओवर ट्रेड करोगे, तुम जो है इमोशंस में आके ट्रेड करोगे, तुम जो है एक बड़े ट्रेड्स को होल्ड करोगे, लॉस में सब करोगे, ठीक है। ये मिस्टेक्स होगा ही होगा। मेक श्योर करो कि जो अकाउंट आप ब्लॉक करो वो एक अकाउंट स्मॉल अकाउंट हो। मेक श्योर जो ओवर ट्रेड आप करो वो एक आपके कैपिटल का 2 से 5% का हिस्सा होगा, क्योंकि आप उड़ाओगे वही जो डिमेट में पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ पैसा नहीं उड़ता है वो, ठीक है। मेक श्योर कि आप जो इमोशनल ट्रेड करो वो आपको एक स्मॉल लेवल पे डैमेज करे, ठीक है। मेक श्योर कि जो आप लॉसेस करो वो आपको डिजास्टर लेके ना जाए। इस चीज से क्या होगा, आप जब टेक्निकल जर्नी तय करोगे तो आपको एक बोला हुआ, देखो एक होता है पढ़ा हुआ ज्ञान, ठीक है, कि पढ़ा हुआ ज्ञान क्या है कि सुनो ना भाई रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, ठीक है, तो तुम इसको फॉलो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये पढ़ा हुआ ज्ञान है। मैं तुमको बताऊंगा कि यहाँ पे बाय करना है, तुम नहीं कर पाओगे।
क्यों? पड़ा हुआ ज्ञान है। कोई अगर आपको बोले कि बिजली का तार मत छूना, करंट लगता है, तो कभी ना कभी कीड़ा काटेगा पिछवाड़े में कि भाई मतलब होता ना, आग में तो बोला कि आग गर्म होता है, हाथ मत डालना जल जाओगे, लेकिन बच्चा देखते हो वैसे फुसफुसाता है कि जाके डाल ही देंगे आग में। लेकिन जिस दिन वो आग में हाथ डालेगा और हाथ उसका जलेगा, अब वो नहीं डालेगा हाथ, क्योंकि अब उसके पास रियल एक्सपीरियंस है। और उसके बाद वो फिर कभी वो चीज नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है अब मिस्टेक से हो जाए, बट उसका कीड़ा एक बार में मर जाएगा। तो इस चीज को जब आप करोगे तो इस नॉलेज के बाद, ठीक है वो बंदर याद आ गया जो बिजली का पोल हिला दिया, यस। अब इसके बाद जो है आपको कुछ रियल इंसाइट्स आ जाएगा, जो आपको अपने से पता चलेगा, जो रियल लर्निंग होता है कि अगर मार्केट में पैसा कमाना है तो आई विल हैव टू फॉलो रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, आप बोलोगे गौतम भाई ये तो सबको पता है ना। सबको नहीं पता है दोस्त। आप देखो अभी भी लोग 100% एक्यूरेट स्ट्रेटजी ढूंढने के पीछे पड़े हैं। वीडियो सर्च करना, एक्यूरेसी पीछे जी जान लगा देते हैं लोग। आपको ये पता चल जाएगा कि इमोशंस का जो रोल है इस ट्रेडिंग में, वो आपके नॉलेज से ज्यादा है। ठीक है, इमोशंस का जो रोल है वो आपके नॉलेज से भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज आपको कब समझ में आएगा? जब ये ठोकर आप खा लोगे। ठीक है, मतलब तजुर्बा तो मिलेगा लेकिन बिना तबाह हुए ले लेना। अब ये सारे चीज को जब आप समझ जाओगे तो टेक्निकल जर्नी तो हो गया पूरा। अब आपको स्ट्रेटजी मिल गया, स्टिल आप पैसा नहीं कमा पाओगे। क्यों नहीं कमा पाओगे मैं बताता हूँ। क्योंकि तुम जब कोई ट्रेड लोगे, उस ट्रेड को लेने के बाद तुम्हारा माइंड क्या कहेगा ना, यहाँ पे ट्रेड आया, ट्रेड तुमने ली, तुमको पता था कि ये ट्रेड बड़ा टारगेट देगा, पर तुम्हारा जो पास्ट का मेमोरी है वो तुमको ड्राइव करेगा। एक इंसान, मैं बोला था ना बहुत दिन पहले ही इस चीज को बोला था, इस पर डेडिकेटेड वीडियो आएगा कि आपका जो ह्यूमन, आपका जो बिहेवियर है ना, वो 90% ट्रेडर लूज करते हैं, बट ये गेम 50-50 है। एक बच्चे को आप HDFC बैंक बोला था कि बाय करने दो या सेल करने दो, उसका चांस 50% है कि वो पैसा लूज करेगा और चांस 50% है कि पैसा बनाएगा इंट्राडे में। पर लॉन्ग टर्म में ये गेम 90-10 का बन जा रहा है। 100 आदमी लॉस कर, 90 आदमी लॉस कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ह्यूमन बिहेवियर है जो मासेस फॉलो करते हैं। सबके साथ होता है, आपके साथ होता है, मेरे साथ होता है, आपका खुद के साथ फाइट है इस मार्केट में। अब वो क्या है मैं बताता हूँ। पहला कि हमें प्रॉफिट मार्केट देता है ना, तो उस प्रॉफिट को पकड़ने का खुजली होता है कि उसको जल्दी से जल्दी पकड़ लेते हैं। ठीक है, उसको बुक कर लेते हैं, क्योंकि वो अगर चला गया तो चला गया, हम लोग प्रॉफिट छोड़ नहीं सकते हैं। कोई लॉसेस अगर हमको मार्केट देता है तो वहां भी हम लोगों को ग्रीडी होने का मन करता है कि यार थोड़ा सा जो है मार्केट रिट्रेस कर जाता तो हम लोग जो है कुछ कम कर लेते हैं लॉस। कोई ट्रेड अगर बहुत अच्छा है तो हम लोगों का वहां पे सुपर मार्केट फिनोमिना लागू हो जाता है। क्या? मार्केट पता है फट रहा है, लूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, बट क्या है ना कि हम लोग खड़ा साइडवेज मार्केट में बाय कर लेंगे, लेकिन अप ट्रेंड मार्केट में बाय करने से डरेंगे, क्योंकि हमको लगेगा कहीं से रिवर्स हो जाएगा। रीजन, हम लोग सुपर मार्केट फिनोमिना यानी कि चीप चीजें खरीदने का कोशिश करेंगे कि अरे 255 है, अगर 250 में आ गया तो बाय कर लेंगे। जो 290 जाना होगा ना जिसको, वो 250 आएगा ही नहीं, और जो 250 आएगा ना उसका वेरी लेस चांस है कि वो 290 जाएगा। बट हम लोग उसी चीज को खरीदेंगे 250 में, जिसको 255 में देखें कि हमको सस्ता मिले तब हम घुसे, तब जाके वो आए। सस्ते का माल रस्ते का बोलते हैं ना, वही चीज। तो ये सारा चीज आपको रोकता है मार्केट में प्रॉफिट कमाने से। ठीक है, यही सारा आदत। अब आप जब इस सारे हैबिट्स के साथ मार्केट में उतरोगे, स्ट्रेटजी एंटर कर लोगे, लॉस आप पूरा डिसिप्लिन के साथ लोगे, प्रॉफिट आप बुक ही नहीं कर पाओगे। और इससे आपके अपने आप से फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा कि यार मुझे सब पता है, मुझे चार्ट पता है, मुझे टेक्निकल पता है, जो ट्रेड में पकड़ता हूँ वो ट्रेड चलता भी है, मैं ही नहीं कमा पाता हूँ। ठीक है, और यही फ्रस्ट्रेशन कभी कभी आपको ओवर ट्रेड करवा देगा, कभी आप इमोशनल ट्रेड कर दोगे, कभी जबरदस्ती ऐसे ही उठोगे, चार्ट खोलोगे और बाय लगा दोगे कि चलो देख लेते हैं। कोई दोस्त आपको कॉल कर देगा कि देखा बिटकॉइन कितना फटा, आप उसके बाद पे कुछ एनालिसिस देखोगे, सब पता है आपको कहाँ लेना है। आप जबरदस्ती का इंटरनेट खोले, एक बाय ऑर्डर तो लगा दिए फोमो में आके। ये 4-5 जो इमोशंस है, फोमो हो गया, ये हो गया, एक दिन आपको रियलाइज होगा कि भाई मुझे इसको कॉन्कर करना पड़ेगा। ठीक है, अब सारा गेम यहाँ पे आपके हाथ में भी नहीं है। कुछ गेम जो है वो हल्का सा किस्मत के भी हाथ में है, और कुछ गेम ऐसा है कि आप चाहो तो अपने साथ खेल सकते हो, और अगर खेल लिए तो तुम इस गेम से निकल जाओगे। देखो, आपको क्या लगता है ना कि आप जो कर रहे हो वो आप कर रहे हो। आपको समझना होगा इस चीज को कि भाई मैं कोई यूनिक बिहेवियर नहीं कर रहा हूं मार्केट में, ये एक रिटेल माइंडसेट है और ये सब कर रहा है। अगर मुझे इस गेम को ब्रेक करना है तो अपने आप को दिखाना पड़ेगा कुछ और, जो चीज हमको, सुपर चैट नहीं बोल रहा हूं, लाइक करो, 1500 कंप्लीट करो। ठीक है, अपने आप को जो है
आप मैं बताऊंगा मैंने कैसे खेला अपने साथ, फिर मैं आपको इसमें दो चीजें, या तो आपको किस्मत बड़ा बनाएगा या तो आप खुद बड़ा बन सकते हो, दोनों चीज में। किस्मत का तो देखो, आप किस्मत के हाथ में है, किस्मत के हाथ में है, बट अगर आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। अब किस्मत क्या है मैं बताता हूँ। इस चीज में तुमको हेल्प करेगा क्या, इंसान जिस चीज को देख लेता है उस चीज से कंफर्टेबल हो जाता है। किसको किसको 1 लाख का प्रॉफिट बड़ा लगता है, ये बताओ। मतलब वैसे नहीं, किसी का यूट्यूबर देख के नहीं, अपने से, कि तुम अगर 1 लाख का प्रॉफिट किसी दिन अपने पीएनएल में इमेजिन करो और बताओ कि वो बड़ा दिख रहा है। अपना पीएनएल में इमेजिन करो 1 लाख का प्रॉफिट एक दिन में और बताओ बड़ा लग रहा है। मुझे 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 ठीक है, जिसको जिसको बड़ा लग रहा है बताइए। अपना पीएनएल इमेजिन कीजिए कि आपका पीएनएल 1 लाख ग्रीन में हो गया, इमेजिन कीजिए, ठीक है। मुझे मुझे अब मैं आपसे पूछता हूं किसको किसको, चलिए ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, 1 मिनट हो गया, किसको किसको 1 लाख का पीएनएल नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल लिख दीजिए, जो अपना पीएनएल, दूसरे का नहीं। आप अभी अगर कर रहे हो तो लिखना नॉर्मल लगता है, जो हाँ भाई हो जाएगा, नॉर्मल है, नॉर्मल लिखिए, नॉर्मल। आप समझ रहे हो, एक नंबर है जो किसी के लिए बड़ा है, किसी के लिए नॉर्मल है, किसी के लिए बड़ा है, किसी के लिए नॉर्मल है। अब जो भी बंदा 1 लाख का प्रॉफिट इमेजिन किया है, आप से मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इमेजिन करो अपना प्रॉफिट, अपना जो ब्रोकर है उसमें इमेजिन करो आपको 1,80,000 का प्रॉफिट हो गया है, इमेजिन करो। कर लिए, बोलो यस। जिसने भी इमेजिन कर लिया यस कमेंट कीजिए। सबको इमेजिन करना है कि 1,80,000 का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, इमेजिन कीजिए। सुपर चैट का आंसर देता हूं मैं। कर लिए कर लिए कर लिए, यस यस यस, करे। अगला दिन क्या हुआ, आप फिर इमेजिन करो 2,42,000 का प्रॉफिट हो गया है, इमेजिन करो, क्या इमेजिन कर लिए, यस यस यस। तीसरा दिन इमेजिन करो कि आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, पीएनएल एकदम पहला 1,80,000, दूसरा 2,42,000, तीसरा दिन 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब बताओ किसको किसको ये 1 लाख का प्रॉफिट जो तीसरा दिन, विजुलाइज करो, क्योंकि आइंस्टीन क्या बोला था, सबसे बड़ा आपके पास हथियार है इमेजिनेशन। अब बताओ किसको किसको ये बड़ा लग रहा है, किसको किसको ये नॉर्मल लग रहा है। बिग वाले बिग लिख दीजिए, और अब नॉर्मल लग रहा है, एकदम पूरा उस फीलिंग में जाना है, तब बताओ नॉर्मल लग रहा है, बताओ। अब नॉर्मल लग रहा है ना, बहुत कम लोग होंगे जिसको बिग लग रहा होगा। अब नॉर्मल लगेगा, बताता हूं क्यों। इंसान का दिमाग, ठीक है, आप कभी मैं बताता हूं, आप कभी खेत में चलना, ठीक है, खेत या कोई नॉर्मल जंगल वंगल में चलना, आप कभी नोटिस किया, आपका ऐसे बैठे हुए हो और आपके बॉडी में कोई ऐसा गुलगुला टाइप का टच किया हो, कुछ चीज, आप अकबका के उठते हो, होता है ना। लेकिन फिर आप देखते हो मुड़ के, अच्छा उसका हाथ था, अच्छा इसका बॉडी था, आता है ना जी। क्या होता है ये रिफ्लेक्शन बॉडी का, क्यों आता है वो चीज। जब आप उस चीज को, मैं भी मान लो वॉक करने जाता हूँ कभी कभी जंगल वंगल टाइप का, तो कभी कभी सांप वाप भी चलता है, तो मेरा अगर पैर कुछ ऐसा लकड़ी वकड़ी में पड़ जाता है, मैं डर के मारे पैर जो है वो उछल जाता है। फिर मैं देखता हूँ, इवन सांप को भी अगर देख लेता हूँ ना, सांप है वहां पे, चढ़ा नहीं बट देख लिया कोई सांप को पार होते, तो पहले बॉडी रिफ्लेक्ट करता है, उसके 10 सेकंड बाद कॉमन हो जाता है कि वो वहां पे, मैं यहाँ पे हूँ, मैं पार हो जाता हूँ। एक कौन हरा सांप होता है वही चलते रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब 2 रास्ता आपके पास बचता है, ठीक है। पहला रास्ता बचता है किस्मत का। किस्मत अगर आपको इस लूप से आपको बचा सकता है तो देखो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ आउटपुट इन मार्केट। पहला स्मॉल प्रॉफिट, ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट। दूसरा स्मॉल लॉस, ठीक है, ये सुना होगा आपने। तीसरा बिग प्रॉफिट, और चौथा जो है वो है बिग लॉस। अब जो जर्नी है आपका, ये जर्नी, ऐसा आपका जो चार्ट है, ये चार्ट कैसा चलता है देखो। जब तक आपको इस सारे में से एक रिटेल ट्रेडर में, ये एक रिटेल ट्रेडर जो जर्नी है वो सब मिलता है, इसके अलावा ये नहीं मिलता है, बस बाकी सब मिलेगा। वो बिग लॉस मिलेगा, वो स्मॉल प्रॉफिट लेगा, वो स्मॉल प्रॉफिट, और उनका जर्नी ऐसे चलता है। छोटा प्रॉफिट कमाता है, फिर गिरता है, फिर थोड़ा प्रॉफिट कमाता है, फिर गिरता है, फिर थोड़ा प्रॉफिट कमाता है, फिर गिरता है, फिर थोड़ा ज्यादा ही प्रॉफिट कमाता है, फिर ज्यादा ही गिर जाता है। ये जर्नी चलता है जब तक आप, जब आप इस चीज को रियलाइज कर लोगे। पहला काम तो आपको ये करना है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको बिग लॉस नहीं लेना है, ठीक है। जिस दिन आप इस चीज को क्रॉस किए, बहुत इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। बिग लॉस से आप अगर राइट मनी मैनेजमेंट करोगे, बिग लॉस से बच जाओगे, क्योंकि तो आपके हाथ में ना, बिग प्रॉफिट मार्केट के हाथ में है। हाँ, फोटो साइड कर देता हूँ, रुको, फोटो साइड कर देता हूँ, रुकिए, ठीक है।
अब देखो, अब यहां पे देखो कि इसको जैसे ही आप काटोगे ना, तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट में बिग लॉस सिर्फ लेना बंद कर दिए तो आपका जर्नी कैसा चलेगा, आपका जर्नी जो गिरने का स्पीड था ना, वो स्पीड स्लो डाउन हो जाएगा। अब क्या चलेगा कि आप थोड़ा प्रॉफिट कमाओगे, थोड़ा नीचे जाओगे, ऐसा चलेगा, साइडवेज चलेगा, ठीक है, बट गिरोगे। अब आपके लाइफ में सिर्फ एक ही चीज चाहिए इस लूप से आपको निकालने के लिए, वो है बिग प्रॉफिट। बिग प्रॉफिट आपको दो तरीके से मिलेगा, पहला किस्मत से और दूसरा मैनुअली। किस्मत से कैसे मिल सकता है, चूंकि बिग लॉस आप ले नहीं रहे हो, स्टॉप लॉस है सिस्टम में, सीधी सी बात है। तो कभी आपने ट्रेड मारा और ट्रेड में जो है अचानक से कोई बहुत बड़ा कैंडल बन गया, आपने $200 सोच के आया था, मार्केट ने $1200 दे दिया, बन गया एक मेमोरी। सारा गेम मेमोरी का है। जिस दिन मेमोरी बन गया, हो गया काम आपका, आपके लिए 1000, 600, 500 सारा डॉलर प्रॉफिट छोटा हो गया। बोले कैसे हुआ था भाई, इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल दो। मैं बताता हूँ, जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था, जर्नी मेरा स्टार्ट ही हो रहा था, मेरा एक फ्रेंड, सीखना मतलब स्टार्ट हो गया था, ऑलमोस्ट स्ट्रगलिंग फेज था। मेरा एक फ्रेंड था, वो बजट ट्रेड करता था, बजट या इलेक्शन कुछ ट्रेड किया था। वो बंदा 2000, 2500 से ज्यादा का पैसा नहीं बना पाता था, पर बजट इलेक्शन में कैसे कैसे उसने 2 लाख रुपए बना लिए, ठीक है, 2 लाख बना लिए। और उस 2 लाख को बनाने के बाद 3 दिन में उसने 2 लाख लॉस भी कर दिया। अब ये भी बहुत सारे लोगों के पास होता है, साथ हुआ होगा कि जिस दिन आपने अपने लाइफ का सबसे बड़ा पैसा बनाया, उसी दिन आपने अपने लाइफ का सबसे बड़ा लॉस भी करा, या जिस दिन आपने सबसे बड़ा पैसा बनाया उसके 2 से 3 दिन में सब उठा दिया, सब उड़ा दिया। रीजन, जब आप एक बड़ा पैसा बना लेते हो तो आपको ना वो पैसा देखने के बाद अपना एग्जिस्टिंग जो प्रॉफिट है ना, वो छोटा लगने लगता है। अब माइंड का गेम है एक्सपेक्टेशन का। माइंड क्या करता है ना, वो 2 लाख देख लिया, अब नॉर्मल डे में 2000 जो उसको बड़ा लग रहा था, वो अब बड़ा लग ही नहीं रहा है। अब क्वांटिटी ले रहा है बंदा कम या ज्यादा, जो भी बोल लो। अब प्रॉफिट उसको टेक्निकली 2-2500 ही मिलना था, क्योंकि वो जो पैसा बनाया था वो तो इवेंट था ना, हर रोज थोड़ी 4000-5000 पॉइंट का मोमेंटम रहेगा। अब इसके कारण वो मार्केट में वही चीज को एक्सपेक्ट करेगा और नहीं मिलेगा उसको, तो वो बार बार मार्केट उसको 2-3 हजार देगा, नहीं लेगा, लॉस लेके वो 2000 निकलेगा। फिर मार्केट में ट्रेड लेगा, 2000-3000 देगा, नहीं लेगा, फिर वो लॉस लेगा। क्वांटिटी बढ़ा के लेगा, नहीं देगा, लॉस लेगा। और इस जो 2 लाख वो बंदा कमाया था, 2 दिन में 2 लाख उड़ा दिया था, ठीक है। इसीलिए अगर आपको औकात से बड़ा प्रॉफिट मार्केट दे दे किस्मत से, तो आपको 1 से 2 दिन ट्रेड बंद करना पड़ेगा डाइजेस्ट करने के लिए। और उसके बाद आपको पहले अपना माइंड को स्टेबल करना होगा। औकात से बड़ा लॉस और औकात से बड़ा प्रॉफिट, इवन बहुत सारे लोगों के लिए, मैं एक यूट्यूबर है, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, एक दिन मतलब मैं उनका जर्नी जानता था। उन्होंने एक दिन क्या हुआ कि मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि यार मेरा जो है एक एक्स अमाउंट का लॉस हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा लॉस। मैं बोला यार इतना प्रॉफिट तुमने कभी करा था? बोला नहीं, कभी नहीं किया था। मैं बोला कांग्रेचुलेसन, तुम्हारी लाइफ में अब ये लेवल अनलॉक हो गया, अब इससे बड़ा प्रॉफिट तुम्हारे लिए खुल जाएगा, क्योंकि लॉस ही कर लिया ना, तो तुमने वो नंबर देख लिया लॉस में एक दिन में, तो उसके बाद तुम अब ये प्रॉफिट गिन के 4 दिन नहीं हुआ था, उस एक्स अमाउंट से बड़ा उसने प्रॉफिट मारा, ठीक है। रीजन, क्योंकि वो लॉस देख के कंफर्टेबल हो गया, वो प्रॉफिट से नहीं टच हुआ वो नंबर, ये ब्रेकआउट है, समझ रहे हो ना, वो लॉस से ही टच किया, बट उसके कारण जो है वो प्रॉफिट। इवन आप ये आपके साथ हुआ होगा, प्रॉफिट वाला हुआ या ना हुआ हो वो मैं मानता हूं, लेकिन लॉस वाला चीज बहुत सारे लोगों के पास हुआ होगा कि नॉर्मल डे में अगर आप 2000-3000 रुपए लॉस करते हो, 5000-10,000 रुपए लॉस करते हो, किसी दिन गलती से आपने 30,000 रुपए लॉस कर दिया, बट आप देखोगे कि उस दिन आप 20,000 का फिर से प्रॉफिट भी बना लेते हो, रिकवर करके 10,000 पे ले आते हो, या मान लो वो पैसा आप रिकवर कर लेते हो। उस दिन आपका क्षमता से आप 5x का परफॉर्म कर लेते हो प्रॉफिट में भी। 1 लाख का कैपिटल को 40 किया और 40 से वापस से 70 पे आ गए, जबकि 30,000 कमाना आपके लिए नॉर्मल डे में इम्पॉसिबल था, बट आप 40,000 के कैपिटल से 30,000 बना दिए, भले लॉस में थे। हुआ है किसी के साथ? कमेंट करके बताओ ये क्यों हुआ है। ये सारा आपका ब्रेन का ट्रिक है, आपके साथ होता कराता है ये चीज मार्केट आपका, जो क्योंकि आपने 60,000 का लॉस देखा आपने, 60,000 का लॉस जब आप देख लेते हो, उसके आगे 40,000 का प्रॉफिट छोटा हो जाता है। इसीलिए उस दिन जिस दिन आप लॉस करते हो बहुत बड़ा, सारा पैसा आप जो है ऑलमोस्ट कभी रिकवर कर लेते हो, कभी कभी आप उसका 80-70% रिकवर कर लेते हो। नॉर्मल डे में उतना पैसा बनाने बोल दे तो फट जाएगी, नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके रिस्क एपेटाइट से बहुत बड़ा है। लॉस इमोशंस ने करवा दिया और उसके कारण आपने वो लॉस देख लिया, प्रॉफिट हो गया। इसके कारण आपको मैंने क्या बोला था, 1500 लाइक्स हो गया क्या? हो गया क्या? नहीं हुआ है, 1450। यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है, लाइक करो भाई, मैं आपको अगला पड़ाव देने वाला हूं, द अल्टीमेट गेम, जिसको समझना जरूरी है, क्योंकि यहां तक आप ब्रेक इवन आ पाओगे, इसके ऊपर आपको वही चीज लेके जाएगा, ठीक है। पंकज झा जी, यस,
चलिए एक बार में 1500 आ रहे हैं, लोग स्टोरी में घुस गए भाई साहब। पूरा मजा आ रहा है ना, पूरा मजा आ रहा है, क्या बात है सर, कोई खूब मजा आ रहा है आप सभी को ना। सुनना, अब मैंने क्या बोला तुमको कि तुम्हारा जो जर्नी है, जब तुम इसमें से, ठीक है, हाँ मेरे साथ भी हुआ है, आई नो दिस इज रिलेटेबल, क्योंकि मैं आपको कोई ऐसा बात नहीं बोल रहा हूँ जो एक ट्रेडर के साथ नहीं बीता हुआ है। इनमें से ऑलमोस्ट हर एक चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, और मैंने बहुत सारे मेंबर्स को, मैं बता रहा हूँ, मैंने मोर देन 5000 लोगों को मेंटरशिप दिया है। समझ रहे हो कितने लोगों से बात हुआ है मेरा। देखो अब क्या बताया मैंने, पहला काम तुमने किया, बिग लॉस को एलिमिनेट करा। इससे क्या हुआ कि तुम्हारा लॉस जो ये माइनस में, इस गाड़ी जो लुढ़क रही थी, खाई में जा रही थी, वो अब संभलना स्टार्ट हो गया। बार बार पुश कर रहा है बट फिर संभल जा रहा है, ठीक है। अब तुम खाई में नहीं डूबोगे, अब तुम बर्बाद नहीं होगे, क्योंकि तुमने बिग लॉसेस लेना बंद कर दिया। लेकिन यहां से तुम प्रॉफिटेबल भी नहीं होगे, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या करना है, बिग प्रॉफिट पे जाना है। एड्स कोटा या लेरी हाइट, किसका ये कोट है कि बड़ा ही अच्छा कोट है कि ओनली कट लॉसेस विल नॉट मेक यू प्रॉफिटेबल, यू विल हैव टू बुक बिग प्रॉफिट, बिकॉज बिग प्रॉफिट ही जो है आपके स्टॉप लॉसेस का खर्चा निकालने के बाद आपको प्रॉफिटेबल कर सकता है, ठीक है। अब देखो बिग प्रॉफिट ऐड कैसे होगा, पहला क्या बताया आपको रास्ता, कि जब आप, मार्केट है, मार्केट वाइड है, या तो ये 500 पॉइंट ऊपर जा सकता है या 500 पॉइंट नीचे जा सकता है, बहुत वाइड है, बट आपने लॉस लिमिटेड कर दिया। तो अगर लॉस लिमिटेड कर दिया तो पैसा आपका बिग प्रॉफिट का रास्ता खुल गया। ये होगी किस्मत का तरीका लग गया, तो आपको 1-2 दिन ब्रेक लेके थोड़ा सा इसमें हाथ देना होगा। किसी किसी का किस्मत लग जाता है। अगर किस्मत नहीं लग रहा है तो आपको अपने आप को थोड़ा सा, गलत वर्ड यूज करूंगा, चूतिया बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं बनाओगे ना, तो आपका ब्रेन वो रिटेलर्स के माइंडसेट के साथ पूरा का पूरा अभी तक कंडीशनड हो गया है। वो आप सोचना, कई बार ऐसा होगा, देखना कोई ट्रेड लेके आप भूल जाओ, ठीक है, कोई ट्रेड लेके भूल जाओ। कल मैंने गोल्ड में ट्रेड करा, गोल्ड में मेरा क्वांटिटी ऐड था, मार्केट वाइड था, मैं भूल गया था कि मेरा ट्रेड है, ठीक है, मैं भूल गया था मेरा ट्रेड है। क्यों? क्योंकि मार्केट बंद हो गया था एक्सएनएस। उसके बाद मुझे याद आया कि देख लेता हूं अगर मार्केट खुला कि नहीं खुला, और मार्केट खुल गया था, मेरा पोजीशन लॉस में था, मैंने लॉस में एग्जिट करा। अगर यही थोड़ा सा जो प्रॉब्लम मैं बाद में देखने आता है 1 घंटे बाद, तो मार्केट यहां चल चुका होता, मुझे ह्यूज प्रॉफिट होता ना। तो ये तो किस्मत का प्रॉफिट है। आप कभी भी अगर अपना पीएनएल बैठ के देखते रहोगे, आपका आंख आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, दूसरा दुश्मन आपका दिमाग है। आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे, भले मार्केट वहां से कहीं भी चल जाए, आपका औकात अभी हुआ ही नहीं है कि उस प्रॉफिट को होल्ड कर लें उस लेवल तक, और रिट्रेसमेंट झेल के वेट करें यहां तक नहीं करो। इवन मेरे साथ भी कभी कभी होता है। आपको क्या करना है, अपने साथ जबरदस्ती करना है। कैसे जबरदस्ती करना है? बुरे से बुरा क्या हो सकता है, इमेजिन करो, बुरे से बुरा ये हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस चला जाए, और क्या, इससे ज्यादा बुरा तो कुछ नहीं हो सकता है। आप जो $200 देख रहे हो, जो आपको लग रहा है कि इसको लेके भाग जाओ, ठीक है, इसको लेके एंजॉय करो, इसको छोड़ो मत, ये चला जाएगा, यही होगा, इससे बुरा तो नहीं होगा। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। आप क्या करो, कोई भी ट्रेड पकड़ो, ऐसे इसमें तो मैं भी हेल्प करता हूं आपका, क्योंकि देखो कई बार, जैसे मैंने 27 अक्टूबर वाला जो ट्रेड दिया था ग्रुप में हम लोगों ने, वो वहां पे लिख दिया था कि इवेंट वाला जो ट्रेड है वो ट्रेड है। आपको आपके जर्नी में 2 से 3 इवेंट वाला ट्रेड चाहिए। अब ये इवेंट क्या होता है, समझो बात को। इवेंट अब 2 तरीके से होता है। एक ट्रेडर ना, आपको लगता होगा कि भाई बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि यार बड़ा प्रॉफिट मैंने जब भी बनाने का कोशिश करा ना, जब भी बनाने का कोशिश करा, एक लिमिट तक प्रॉफिट गया और उसके बाद लॉस हो गया। उसके कारण मैंने 2 से 3 बार ट्राई करके थक चुका हूं, बट साला मैं रुकता हूं और मार्केट मेरा लॉस कर देता है। किसको किसको ऐसा लगता है ये बताओ? किसके किसके साथ ऐसा हुआ है कि उसने कोशिश करा बट मार्केट बड़ा पैसा दिया नहीं उसको, ठीक है, जो पैसा मिल रहा था $200-250 देखा उसने, नहीं लिया, वो भी चला गया। उसके कारण और फ्रस्ट्रेट हो रहा था, क्योंकि भले बहुत बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में उसने एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट छोड़ा और बर्बाद हुए। इसके कारण उसके मन में खौफ बैठ गया है कि यार नहीं मिलता ना मार्केट में पैसा। लगता है ना आपका, लगता है ना। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं एक चीज का, ठीक है, ध्यान से देखना, तब आपको ये चीज समझ में आएगा। यस, राइट। अब छोड़िए, इसको बाद में समझाते हैं। टेक्निकली और साइकोलॉजिकली दोनों चीजों को मिक्स करना पड़ेगा, तभी आप एक इवेंट लेवल का पैसा बना सकते हो।
इवेंट लेवल का पैसा वो होता है जिस ट्रेड में आपको ऑलमोस्ट बोल लो आपके 50 स्टॉप लॉसेस का खर्चा निकल जाए, 100 स्टॉप लॉसेस का खर्चा निकल जाए, इस टाइप का ट्रेड। मेरे लाइफ में कौन सा इवेंट लाइफ का ट्रेड हुआ था, मैंने एक ट्रेड पकड़ा था 320 रुपीज का रिस्क से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया है। टेलीग्राम पे पोस्टेड है, फ्री वाले टेलीग्राम पे जाके सर्च करना, एक साइड को, ठीक है। ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट वाला ट्रेड था। क्यों किया था, पिरामिडिंग किया था। आपको ना सिर्फ प्रॉफिट होल्ड करने से नहीं होगा, आपको पहला पार्ट क्या करना है ना, पहला द फर्स्ट थिंग प्रायोरिटी है बिग प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। ऐसे तो मिलेगा नहीं, कैसे मिलेगा, प्लान करना पड़ेगा। प्लान कैसे करना पड़ेगा, प्लान ये है कि पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस करके वो लेवल फाइंड आउट करना पड़ेगा जिस लेवल पे इवेंट बन सकता है, जिस लेवल पे इवेंट बन सकता है। अगर आप कहीं पे भी, और मैं एक और बात बताता हूं आपको, बहुत सारे लोगों को लगता है, मैं एकदम डीप, इतना डीप बता रहा हूं ये बात कि अगर समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे जो रियल ट्रेडर हैं, और नहीं समझने वाले होंगे तो जिस दिन तुम ये चीज कर रहे होगे ना, तुमको उस दिन रियलाइज होगा। जिस दिन आपको मैं एकदम कड़वा बात बोलूंगा, मतलब एकदम दिल से हिट करेगा दिल पे जाके, किस ट्रेड को तुमने ज्यादा होल्ड करा है, उस ट्रेड को जो बार बार ग्रीन कैंडल बना के फट रहा था, या उस ट्रेड को जो थोड़ा फटने के बाद बहुत ज्यादा टाइम पास कर रहा था। किस ट्रेड को होल्ड करा है, ए को या बी को, मुझे बताओ। 99% लोग बोलेंगे कि मैं बी को होल्ड कर रहा था, मैं फटने का वेट कर रहा था। इस ट्रेड में तो तुम एग्जिट मार देते हो, तुम असल में टाइम पास ट्रेड को होल्ड करते हो, और तुमको लगता है वो फटा नहीं, मैंने होल्ड करा। अरे भाई, जिसको चलना होगा ना वो रुकेगा ही नहीं, और जिसको रुका हुआ है वो चलेगा ही नहीं। इसका एक्यूरेसी 50% है, इसका एक्यूरेसी 90% है। तुम इस ट्रेड को होल्ड ही नहीं करते हो, इस ट्रेड को करते हो क्योंकि ये तुमको 2 मिनट में उतना पैसा दे दिया जितना तुमने सोच के आए थे, तो तुम पकड़े और भाग गए और बैठ के देख रहे हो कि वो उड़ रहा है, ठीक है ना। और जो तुम 5 से 7 घंटा होल्ड कर रहे हो ना, और सोच रहे हो तुमने बहुत होल्ड करा ट्रेड को, पर नहीं चला, वो एक्चुअली में नहीं चलेगा। कल बीटीसी 2000 पॉइंट गिरा, कितने देर में गिरा, 40 मिनट में गिरा। तुम 2000 पॉइंट कमाने के लिए सोचोगे, कब सोचोगे, उसके लिए तुम 10 घंटा होल्ड कर दोगे। क्यों, क्योंकि कंफर्टेबल है, एक ही पोजीशन में राइड कर रहा है। साइडवेज मार्केट को होल्ड करके पैसा नहीं बनेगा, समझो बात को। या तो अगर इवेंट लेवल ट्रेड ले सकते हो तो इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, ठीक है। अगर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, वेरी गुड। टेक्निकल एनालिसिस करके क्या करना होगा, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ही दिखाता हूं, आप लोग जानते ही होंगे, कुछ दिन पहले 27 अक्टूबर को जैसे बना था। अब कुछ टेक्निकल एनालिसिस वाला अगर कर सकते हो तब तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। अगर टेक्निकल एनालिसिस वाला नहीं कर सकते हो तो आपको रूल बताता हूं क्या है, रूल समझो। पहले इसको दिखा देता हूं आपको किस तरह। देखो, टेक्निकल एनालिसिस का क्या होता है, आपको ना वन ऑफ द बेस्ट लेवल पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल अगर दें हम लोग, ये वाला ट्रेड था, हाँ ये जो ट्रेड था, इस ट्रेड में क्या था खास बात, इस ट्रेड में ये खास बात था कि ये जो लेवल था ये एक इवेंट लेवल था कि बीटीसी जो है सुपर बुलिश है, बट ये एक इवेंट ट्रेड बन सकता है, और अगर यहाँ पे गया मार्केट तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है, ठीक है। बीटीसी एंट्री फॉर शॉर्ट दिस एक्सटेंड ये करेगा तो ट्रेंड चेंज कर सकता है, और ये एक इवेंट लेवल है। आपको या तो इवेंट लेवल का वेट करना पड़ेगा। अब ये ट्रेड कितना फॉल करा होगा, इमेजिन करो, कोई इमेजिन कर सकता है? 45,000 पॉइंट, नहीं 45 नहीं, 30-20, मतलब 35,000 पॉइंट, 30-32,000 पॉइंट फॉल करा है। कितने का स्टॉप लॉस से पता है? 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस से। टाइम और डेट जाके मैच करना। अब या तो पहला रूल क्या है कि टेक्निकली तुम ये ट्रेड फाइंड आउट करो, या तो हम लोग जब दें तब उसको राइड करो, फर्स्ट थिंग, ठीक है। इसमें इजी है, चीज करते हैं लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स में दिखाते रहता हूँ एग्जाम्पल। देखो, इन्होंने मारा है गोल्ड को, ये इवेंट ट्रेड होल्ड मारा है, छोटा क्वांटिटी में भयानक लेवल प्रॉफिट, छोटा क्वांटिटी में अंधा पैसा। अब ये करना इज नॉट एन इजी थिंग, इसके लिए एनालिसिस करना आना चाहिए। एनालिसिस अभी बाप लेवल कमांड नहीं बना, एनालिसिस में नहीं कर पाओगे ये चीज तुम, ठीक है। दूसरा रास्ता मैं तुमको बताता हूं, आसान रास्ता, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है कि आप जो ट्रेड तुमको सबसे जल्दी प्रॉफिट दे रहा है, जो ट्रेड तुमको लगा 10 मिनट में प्रॉफिट चाहिए, तुमको 2 मिनट में प्रॉफिट दे रहा है, 90% चांस है तुमको वही ट्रेड सबसे बड़ा पैसा दे सकता है। उस दिन तुम सब क्वांटिटी एग्जिट मारो, ठीक है। एकदम आज इस चीज को बोल रहा हूं, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो ट्रेड तुमको बहुत जल्दी पैसा दिया है उस ट्रेड में तुम एक स्टॉप लॉस डालो, फोन घर में रखो और वॉक करने चल जाओ, ठीक है। एक अनएक्सपेक्टेड टारगेट लगाओ उसमें, अनएक्सपेक्टेड, जो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो, सोच भी नहीं सकते हो, वो टारगेट लगाओ तुम, ठीक है। अगर तुमको तुरंत पैसा दे रहा है मार्केट से,
अच्छा 27 अक्टूबर वाला मधुमय मंडल लिखते हैं कि गौतम भाई जो ग्रुप वाला ट्रेड था 27 तारीख वाला इवेंट वाला, या आपने से भी एनालिसिस करके लिए होंगे, अभी भी होल्ड है कुछ दिन से। ये होता है ट्रेडिंग। अब जिस भी दिन, ठीक है, तुमको मार्केट तुरंत पैसा दे, एक रूल बनाओगे कि तुम उस दिन क्या करोगे कि मार्केट में पहले तो तुम 20-30% क्वांटिटी एग्जिट मारोगे, उसके बाद मान लो तुमने यहाँ ट्रेड प्लेस करा है, ठीक है, और तुम्हारा एंट्री यहाँ पे है। अब देखो फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट का सबसे खास बात क्या है कि यहाँ टीपीएसएल दोनों लग जाता है। तुम्हारा बाइंग यहाँ था, एंट्री यहाँ था, और तुमने देखा फटाक से यहाँ मार्केट चला गया, तुमको डर लग रहा है कि यहीं निकल जाए, यहीं निकल जाए, यहीं निकलोगे ही तुम, मुझे पता है कि तुम यहीं एग्जिट करोगे, तुम यहाँ पे एग्जिट मत करो, तुम यहाँ का टीपी लगाओ, ठीक है, फोन को रखो, एसएल लगा दो तुम, मैं बोलता हूँ एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, सीटीसी कर दो एसएल, और तुम चल जाओ घूमने, ठीक है, बाहर चले जाओ, मत देखो चार्ट, खोलो ही मत, और 1 घंटे बाद आओ तुम, सिर्फ 1 घंटे अपने फोन से दूर हो जाओ। या तो तुम्हारा क्या हुआ होगा तुम्हारे साथ, बताओ, 2 केस में पूछता हूँ क्या हो सकता है। चलो 50-50 मानते हैं, 50-50 मानते हैं, 50% चांस है कि तुम्हारा ट्रेड एसएल ले लिया होगा सीटीसी, 20% तो तुमने निकाला है एक छोटा प्रॉफिट। भाई ये तो जस्ट अनदर डे है, नॉर्मली होता ही है तुम्हारे साथ, कोई नया चीज थोड़ी हो गया है। 100 लॉस कर रहे हो, एक मतलब देखो 100 ट्रेड ले रहे हो, 50 प्रॉफिट ऐसा हिट करा रहे थे, 51 हो गया, जस्ट अनदर डे। वो तो ऐसे भी कर रहे हो, इससे क्या हो जाएगा, कुछ बदला थोड़ी, कोई ऐसा तो थोड़ी बर्बाद हो जाओगे। लेकिन 50% चांस रहेगा कि वो तुमको एक ऐसा प्रॉफिट देगा जो प्रॉफिट तुम देख के तो होल्ड कर ही नहीं पाते देख के। अब ये कब करना मैं बता रहा हूं, देखो तुम साइडवेज मार्केट को होल्ड करके अपने आप को होल्डर मत बताओ कि मेरा होल्डिंग कैपेसिटी बढ़िया है, सब कर देता है साइडवेज मार्केट को होल्ड। मार्केट कंफर्टेबल ट्रेड में पैसा नहीं देता, मैंने बोला ना, साइडवेज मार्केट को होल्ड करना इज वेरी कंफर्टेबल फॉर रिटेलर्स, इसीलिए वो कंफर्ट। अब ट्रेंड मार्केट को, और मार्केट बड़ा प्लेयर क्यों एक बार में लेके जाता है, क्योंकि पता है रिटेलर भाग जाएगा, अगर वो ले भी लिया गलती से तो वो छोड़ देगा पोजीशन, समझ रहे हो ना। तो इसके कारण जो है मार्केट जब भी मूव करेगा बहुत तेजी से मूव करता है, अगर बड़ा मूव करना हो तो। इसके कारण तुम्हारा अगर ये 50% में टीपी हिट हो गया तो मैं तुमको एक बात का कंफर्मेशन दे सकता हूं कि इस प्रॉफिट को तो तुम चार्ट देख के होल्ड कर ही नहीं पाते, ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल था जो टीपी तुमने इस तरीके से होल्ड करके निकाला। अगर तुम चार्ट देखते तो नहीं कर पाते। मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता था, मैं जब बैंक निफ्टी ट्रेड करता था, बैंक निफ्टी जब मैं ट्रेड करता था, मैंने ये चीज नोटिस करा कि मेरा एक रेसिस्टेंस हो गया, मैं 30, 40, 50 पॉइंट से ज्यादा प्रॉफिट बना ही नहीं रहा हूं, और मुझे पता है कि ये मार्केट फट सकता है, बट फिर भी नहीं निकाल पा रहा हूं, बार बार निकल जा रहा हूं। तो मैंने क्या करा, आपको बहुत सारे लोग पुराने याद होंगे, पता होगा, मैंने क्या किया, ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद एक अमाउंट पे गया, जो भी लॉट था उसमें से कुछ लॉट निकाले और फोन रख के बाथरूम चला गया। बाथरूम से उठ के आगे देख रहा हूँ बिगेस्ट प्रॉफिट ऑफ माई ऑन दिस, उसमें मतलब पूरे इंटायर करियर में, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट में बिगेस्ट प्रॉफिट। अगर मैं देखूंगा नहीं कर पाऊंगा होल्ड, ठीक है, आप नहीं देखोगे कर लोगे। अब ये हमेशा नहीं करना है आपको, आप ये मत सोचना कि जिंदगी भर आप बिना देखे ट्रेड कर। अभी आपको पहले अपना मेंटल बैरियर ब्रेकआउट देना है। आपका खुद का माइंडसेट ना एक साइडवेज जो चार्ट होता है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस में फंसा हुआ है, आप खुद सपोर्ट रेजिस्टेंस में फंसे हुए हो कि एक लेवल ऑफ अमाउंट से बड़ा प्रॉफिट आप चाह के भी बुक नहीं कर पा रहे हो, और आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा है कि नहीं हो पा रहा है, कुछ रीजन है। नहीं भाई, कोई रीजन नहीं है, कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल बैरियर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। 0.04 लॉट में $700 बनाई है उसने, जिसका एग्जांपल मैंने दिया। $50 से मेरे स्टूडेंट ने $1600 बना दिया, ठीक है, 1600 पूरा लाइव में उसका पीएनएल दिखाया मैंने। एवरीथिंग इज पॉसिबल। 320 रुपीज से 5 लाख रुपए बनाया मैंने। हर एक चीज वीडियो में पोस्टेड है टेलीग्राम पे। ट्रेड अभी भी टाइम पड़ा हुआ है, डेट पड़ा हुआ है, मैच करो जाके, ठीक है। आप एक बार जब इस ट्रेड को होल्ड करके एग्जिट मार दोगे, आप जिंदगी में कभी, मान लो एग्जांपल लेते हैं, 1200 1 लाख रुपए नहीं कमाए थे, जिंदगी में कभी नहीं कमाए थे, कभी नहीं देखा आपने 1 लाख। 1 लाख प्रॉफिट जिस दिन तुमने देख लिया ना, पता है क्या होगा, वो प्रॉफिट तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा, वो प्रॉफिट तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा। और गलती से तुमने अगर 2 से 3 बार किसी एक अमाउंट का प्रॉफिट तुमने खुद को दिखा दिया तो 2 चीज होगा। एक तो वो रिस्क रिवॉर्ड तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा, जो तुम अचीव कर लेते हो ना वो तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाता है। कहावत भी है ना, जो नहीं मिला वो सोना है, जो मिल गया वो मिट्टी है। हम लोग इसको सोचते हैं क्या फिलोसफी के टर्म में कि नहीं, हम लोग को जो मिला है उस चीज को, भाई ये हर जगह लागू होता है। जो तुमको नहीं मिला वो सोना है, जो मिल गया वो मिट्टी बन जाता है। यानी कि तुम जो आरआर कर लिए बुक, वो तुम्हारे लिए मिट्टी है, अब वो कुछ नहीं है, वो तुम्हारे लिए। तुमने जो अमाउंट क्रॉस कर लिया वो तुम्हारे लिए मिट्टी है, इजिली करोगे अगली बार।
समझ रहे हो ना, कुछ भी नहीं है वो तुम्हारे लिए। इसके कारण आज तो साइकोलॉजी फाड़ दिया। आप एक बार, 2 बार, 3 बार जहां ये चीजें किए, आप लेवल 1 में जो फंसे हुए हो उसको ब्रेकआउट दे दो, एक बार में ब्रेकआउट दोगे। अब उसके बाद आप उसके बाद ट्रेडिंग स्टाइल अपना देखना। जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो जो रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, वो इजीली 1:3 चला जाएगा, 1:4 चला जाएगा। मैं 1:27 का भी रिस्क रिवॉर्ड होल्ड किया हूँ आपके लाइव में, आपके सामने ट्रेड लेके, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1:10 भी किया हूं मैं, 30 भी किया हूं, 20 भी किया हूं, 11 भी किया हूं, कर चुका हूं, तो मेरे लिए नॉर्मल हो गया वो चीज। जिस दिन तुम जो चीज को कर लोगे वो तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा, और तुम इसको जबरदस्ती 2-3 बार अपने आप को दिखा दिए तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। अब क्या होगा, अब आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो हमेशा लेवल को क्रॉस करने में। अब देखना, लेवल 1 से लेवल 2 में अगर चल गए ना, तो आपको ये नहीं सोचना कि मुझे तुरंत लेवल 3 में जाना। भाई लेवल 2 में पैर जमाओ, हमेशा बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में मत रहो, पहले उस जगह पे अपना पैर जमाओ, ग्राउंड पे मजबूत करो खुद को, प्रॉफिट बनाओ, उस प्रॉफिट को विड्रॉल करो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या है? जो स्मॉल लॉस लेता है और बिग प्रॉफिट लेता है, नथिंग मोर देन दैट। दिन भर प्रॉफिट नहीं करता है, रात भर ट्रेड नहीं करता है, रोज प्रॉफिट भी नहीं करता है। अच्छा व्हाट्सएप में देखता हूँ, सॉरी, ठीक है। और कुछ भी नहीं है प्रॉफिटेबल ट्रेडर, सिर्फ और सिर्फ, अरे भाई समीर जी ने भी कुछ करा है लगता है। गर्दा उड़ा रही है समीर जी, ओ भाई साहब, वाह मजा आया समीर जी ये देख के, बहुत सही लगा, बहुत सही लगा। ये हुई ना बात, मतलब लिटरली इतना खुशी हो रहा है देख के ये चीज, तो लग रहा है कि भाई ऐसा, मतलब एक ब्रेकआउट आपने भी दिया है, ठीक है। यही जर्नी आपको हेल्प करेगा आपके मेंटल बैरियर को तोड़ने के लिए। और उसके बाद जब आप एक बार प्रॉफिट ऑफ वॉल अपने लिए क्रिएट कर लेते हो, ठीक है, मान लो आपने मार्केट से लाख रुपए को 5 लाख बना लिया, जिसमें से 3 लाख विड्रॉ कर लिया, 1 लाख इंजॉय कर लिया, या 50,000 इंजॉय कर लिया, खा गए, उड़ा दिए, और 1.5 लाख से ट्रेड कर रहे हो, आप बन गए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इसी को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बोलते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है प्रॉफिटेबल ट्रेडर, यही है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। समझे बात को, इजी है। मैं आपको बताता हूँ, इस पूरे कॉन्सेप्ट से अगर तुम कुछ उठाना चाहते हो ना, तो आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, जिसको तुमको उठाना है वो ये कि एक ही चीज, जो ट्रेड तुमको बहुत इजीली पैसा दे, बहुत फास्ट पैसा दे, उस ट्रेड को आप होल्ड करोगे, उस ट्रेड पे आप बैठ लोगे। कितने लोग लेंगे बताओ? जितने लोग फास्ट ट्रेड, अनकंफर्टेबल ट्रेड, जो फटाफट पैसा देगा, उस ट्रेड को होल्ड करोगे, कमेंट करके बताओ कि गौतम भाई उस ट्रेड को मैं होल्ड करूंगा, उस ट्रेड में मैं चला जाऊंगा फोन रख के बाथरूम, ठीक है। हर ट्रेड को नहीं कम। दूसरा चीज, इससे एक और चीज सीखने को मिलता है, साइडवेज मार्केट में जो मिल रहा है उसको लेके चल जाओ। कोई ट्रेड अगर तुमको 8 घंटे में पैसा नहीं दिया ना, 10 घंटे में भी नहीं देगा। मैंने देखा है, गाट का पानी पी के बैठा है तुम्हारा भाई, ठीक है, जो बोल रहा है सो बोल रहा है, ऑपरेटर भी जानता है। ऑपरेटर आपको लग रहा है टेक्निकली 8 घंटा चला इसलिए नहीं, 8 घंटा जो भाग के रखा है लोगों को। रिटेलर को कभी पैसा देता है बड़ा प्लेयर? कभी देता है पैसा बड़ा प्लेयर? कभी नहीं देता है। तो जो ट्रेड 5 घंटा 4 घंटा आप होल्ड कर रहे हो, उसमें कौन भरा होगा? रिटेलर भरा होगा, और रिटेलर को कभी मार्केट बड़ा पैसा नहीं देगा। लव यू गुरुदेव, अरे ठीक है, थैंक यू सो मच, गजब गजब, एक्सीलेंट स्किल एनालिसिस एंड गाइडेंस सर। भाई समझ लो, बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी आपके एज अकॉर्डिंग में हूँ, ठीक है, 30 ईयर्स मेरा एज है। आपको जो मैंने जर्नी बताया, इस जर्नी को एज अ ब्रदर समझो कि मैंने आपको समझाया। इसको एकदम बोल सकता हूँ ना कि अगर कोई बंदा इस चीज को समझ के इस पे एक्शन अगर लेता है तो ब्रो मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा।